फ्रेंड्स, मैं नीता भोजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल के सेशन के लिए आप लोगों ने जो फीडबैक दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ग्रैटिट्यूड हमारी प्यारी सी जस्सी मैम को जाता है जो इतना प्यारा नॉलेज आप लोग के सामने लाई है, कॉस्मिक ब्रेथ और कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो आज उसी की ही कड़ी का दूसरा पार्ट है जिसको हम अपनी जस्सी मैम से समझेंगे और उनका वेलकम करेंगे। तो जस्सी मैम, वेलकम 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 टू ज्ञान भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल कर आई हैं और सब लोगों को एनलाइटनिंग कर रही हैं। थैंक यू। तो थैंक यू। यस, ज्ञान भारत टीम, नीता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे कुछ नया ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मौका देते हो। थैंक यू। तो पहले मेडिटेशन करेंगे या मेडिटेशन करेंगे? ठीक है ना, आप बैठाइए, मैं म्यूजिक प्ले कर दे रही हूँ। मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान ज्ञान सत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है और चश्मा उतार कर आंखें बंद करके आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना है। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाना है। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कल्पना नहीं, ना ही हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सांसों के साथ अपने भीतर की गहराइयों में उतरते जाएं। कबीर दास जी ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जिसने खोजा है उसने गहराइयों में जाकर ही पाया। ऊपर सतह पर कुछ भी नहीं मिलेगा, हीरे मोती तो गहराइयों में ही मिलेंगे। और जब हम स्वयं के भीतर की गहराई में उतरते हैं, आत्मज्ञान के मोती हाथ लगते हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। ध्यान विज्ञान में सांस ही हमारा मार्गदर्शक है, सांस ही हमारा गुरु है, सांस ही हमारा साथी है। सांसों के साथ मित्रता करें कि जब मित्रता हो जाएगी तब मस्ती शुरू होगी। मधुर संगीत के साथ सांसों की गाड़ी में बैठकर अंतर यात्रा पर चलेंगे।
10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए और पूरे ग्रुप की अपनी सबकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज्ञान भारत टीम का, ज्ञान भारत की टीम की एडमिन का, फाउंडर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपके हाथ में बटन है, जैसे स्टार्ट करोगे वैसे स्टार्ट हो जाएगा। मेरा बटन अभी स्विच ऑफ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जस्सी जी। यस यस, बहुत बहुत गहरा ध्यान। आप जैसे मास्टर्स लोग आके और इसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, सेशन आगे बढ़ाने के पहले कल का मैं बता दूं कि कल संडे है। संडे अर्थात हमारे सिर्फ ध्यान का दिन। तो कल हम 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे और आज कॉस्मिक ब्रेथ और कॉस्मिक इंटेलिजेंस का पार्ट 2 हम समझेंगे। यस जसीमा, ओवर टू यू। यस, पहले तो इनको अपने अपने विंडो खोल के थोड़ी हवा आने दें। आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। दीवार से बात करने की प्रैक्टिस नहीं है मुझे। यस यस, थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए ना, पहले हाँ एक्सपीरियंस देखिए ना, सबके इतने ब्यूटीफुल चेहरे हैं पर अपने को छुपा के रखते मुस्कुराते हुए चेहरे छुपा के रखते हैं और बातें एनर्जी की करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना नहीं चाहते, कैसे होगा? सो फ्रेंड्स, स्टार्ट शेयरिंग। ओपन योर विंडो, ओपन योर माइंड, ओपन योर माउथ ऑल्सो। यस, अंजू जी। देखिए आपकी आज्ञा का कितना कहना मान रहे हैं। मेरी तो आज्ञा का कहना ही नहीं मानते। मैं बोलती हूँ तो भी ब्लैक ही रहती है इनकी विंडोज। थैंक यू फ्रेंड्स। ज्ञान भारत की गरिमा आप ही लोग के हाथों में है। मेहमानों का स्वागत किया जाता है। हाँ जी अंजू जी, कल हमने बात की थी कॉस्मिक ब्रेथ। हमारा जो ब्रेथ है वो ओवरलोडेड है बहुत सारी चीजों से, और इसलिए जो उसमें विश्व ऊर्जा का प्रवाह है वो रुक गया है, कम हो गया है बहुत, और हमने अपने आप को अस्वस्थ कर लिया है, क्योंकि जो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। हमारे अत्यधिक विचार, भावनाएं, अनुभूतियां, चिंता, भूतकाल, भविष्यकाल सब मिलकर वो जो श्वास हम ले रहे हैं उसको बहुत ज्यादा ओवरलोडेड कर देता है, या ऐसा समझो कि उसमें बहुत वायरस आ गया है। जैसे अगर किसी चीज में वायरस आ जाता है, पेन ड्राइव में, उससे आप जहां भी लगाओगे वो वायरस रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब हमारे सिस्टम में इतना वायरस हो गया है, जब तक वो वायरस क्लियर नहीं होगा, वो हम जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे वो गलत ही होगा। हमें उस वायरस को क्लियर करना है, और उसको क्लियर करने के लिए सांसों के साथ रहना है। जैसे जैसे सांसों के साथ रहेंगे, अंदर का कचरा अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और हमारी सांसें हल्की हो जाएंगी, सूक्ष्म हो जाएंगी। अभी जो हम सांसें ले रहे हैं वो बहुत स्थूल सांसें हैं, भारी हैं, सांसें भरी हुई हैं बहुत सारी विचारों से। लेकिन जैसे जैसे हम सांसों को महसूस करेंगे तो ये सांसें सूक्ष्म हो जाएंगी, और सूक्ष्म सांसों के साथ हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे। जैसे हम स्पेस में जाते हैं,
तो आप देखते हो जो वैज्ञानिक स्पेस में जाते हैं वो साधारण कपड़ों के साथ स्पेस में नहीं जा सकते, उनका ड्रेस बिल्कुल अलग होता है। स्पेस में जाने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। जैसे घर में बैठे हैं, जैसे कपड़े पहने हैं, जैसा रह रहे हैं, वैसा ही हम वहां चले जाएंगे, वैसा ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक जगह के लिए अलग अलग वहां के वातावरण के हिसाब से, वायुमंडल के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से हम अलग तरह से रहते हैं। इसी तरह भौतिक जगत में रहने के लिए हम स्थूल श्वास के साथ, स्थूल शरीर के साथ रहते हैं। लेकिन अगर हमें सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत का ज्ञान लेना है तो हमें अपनी सांसों के साथ एक होकर सांसों को सूक्ष्म रूप में ले जाना होगा। वो अपने आप चली जाएंगी, अपने आप सूक्ष्म हो जाएंगी, बस हमें बैठना है। और जब सांसें सूक्ष्म हो जाएंगी और हम अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे, फिर आगे की जो सारी यात्रा है वो शुरू होगी। तब हमें वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता ज्ञान मिलेगा। जैसे हम अपना रेडियो ऑन करते हैं, अब वायुमंडल में हर एक चैनल की तरंगे हैं, लेकिन जो चैनल आप सुनना चाहते हो आप उसी पर अपने रेडियो को ट्यून इन करोगे और आप वही चैनल सुनोगे। जरा भी उसका ट्यूनिंग इधर उधर हो तो आप कुछ भी सुन नहीं पाओगे। आज जो हमारी स्थिति है, क्योंकि हमारी सांसें बहुत भारी हैं, सांसें बहुत स्थूल हैं, बाहरी जगत में हम बहुत उलझे हुए हैं, तो हम जो ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरंगे हैं, जो और ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता है, उससे हम जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हम रिसीविंग स्टेट में नहीं है, हमारा रिसीवर ठीक नहीं है। और जैसे जैसे ध्यान करने से हमारा रिसीवर ठीक होगा, हम रिसीविंग स्टेट में होंगे, तो हम उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे, तब हम उन तरंगों को रिसीव कर पाएंगे और उस कॉस्मिक ब्रेथ के साथ जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हर समय बह रहा है उसे ले पाएंगे, उसे जान पाएंगे। अब हम योग की बात करते हैं। योग का मतलब केवल आसन नहीं है, योग का मतलब है मिलन। किसका मिलन? एवरीथिंग इन लाइफ इज अ यूनियन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। जीवन में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो ऊर्जा और पदार्थ का संगम है। हमें ये टेबल, ये लैपटॉप, ये पत्थर, ये पहाड़ पदार्थ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी ऊर्जा है। विज्ञान ये कहता है कि जिस पहाड़ के ऊपर इंसान का पांव ना पड़े, जिस पत्थर के ऊपर इंसान का पांव ना पड़े, वो बढ़ता रहता है और फिर वो पहाड़ का रूप ले लेता है, और जिस पर इंसान का पैर पड़ जाता है फिर वो रुकना, बढ़ना बंद कर देता है। हमें दिखाई नहीं देता कि पत्थर बढ़ रहा है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं दिखाई देते हैं, जीव जंतु बढ़ रहे दिखाई देते हैं, मनुष्य बड़ा हो रहा है दिखाई देता है, लेकिन खनिज जगत में जो गति है वो बहुत धीमी है, हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन हर एक जीव निर्जीव में पदार्थ और ऊर्जा का संगम है। जब हम सांसों के साथ एक होते हैं, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, राज योग कहा जाता है, जब हम सांसों के साथ एक होते हैं तो हमारे जो विचार हैं, अत्यधिक विचार, नकारात्मक भावनाएं, अत्यधिक भावनात्मक हो जाना, इससे हम दूर हो जाते हैं, ये छूट जाती हैं और हम सही मायने में जीवन के साथ बिना किसी प्रयास के अपने संपर्क को महसूस करते हैं। हमें अपने जिंदा रहने का एहसास होता है। आप कभी देखो कि आप बहुत चिंता में हो तो आप क्या खा रहे हो आपको पता नहीं चलता, आपको कोई आकर छू भी ले तो आपको वो अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, विचारों में ज्यादा उलझे नहीं होते, किसी के प्रेम में होते हैं, तो हम हर चीज को महसूस करते हैं, उस प्रेम को महसूस करते हैं, स्पर्श को महसूस करते हैं, बातों से प्रेम झलकता है, क्योंकि अब हमारी सांसें जो हैं वो भारी नहीं है, बोझल नहीं है, क्योंकि हम प्रेम योग में हैं। जब कोई संगीत बजाता है, नाद योग में चला जाता है, तो उस समय उसकी सांसें सूक्ष्म होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मिलन हो रहा है, योग हो रहा है। तो योग हमें हमारी फालतू की सोच से, भावनात्मक जो हमारा
बोझ है उससे दूर कर देता है। लोग कहते हैं कि हमें बहुत विचार आते हैं, हमारा तकलीफ दूर नहीं हो रही, हमारा दर्द दूर नहीं हो रहा, हम इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे मैंने अपने जीवन में अपनाया है। जब हम दर्द में होते हैं, हमारा पूरा ध्यान, हम कितना भी सुपरफिशियली अफर्मेशन करें, दर्द की ओर ही रहता है। और जहां हमारा ध्यान होता है वहीं हमारी ऊर्जा जाती है, वो चीज बढ़ने लग जाती है। हम दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन हम दर्द को ऊर्जा देकर वहीं पर अपना ध्यान लगाकर अपने दर्द को बढ़ा रहे हैं। मान लो कि हम ये संकल्प के साथ बैठे हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे बहुत पेन है, मेरी इस अंग की या इस हिस्से की हीलिंग हो जाए, लेकिन उसके पीछे का भाव तो दर्द से छुटकारा पाना है। तो जब हम इस भाव के साथ कि दर्द से मुझे छुटकारा पाना है, तो दर्द तो साथ ही चल रहा है। तो बहुत सुंदर एक सूत्र है कि आप कुछ ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए आप दर्द को भूल जाओ। भूलना ईश्वर का वरदान है, क्योंकि हम चीजों को भूलते नहीं, बीती बातों को भूलते नहीं है, भावनात्मक दर्द को भूलते नहीं है, हम उसे साथ ही ढोकर चलते रहते हैं, इसीलिए हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो आप कुछ ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए आप भूल ही जाएं, सब कुछ भूल जाए। जैसे संगीत सीखिए, बजाइए, गाइए, बागवानी करिए, चित्रकारी करिए, आपको खाना अच्छा बनाना आता है, खाना बनाइए, दूसरों को सिखाइए। कुछ ऐसा करिए कि जिसमें आप खो जाएं और थोड़ी देर के लिए खुद को भूल जाएं। तो आप देखोगे आपकी बॉडी की बहुत जल्दी हीलिंग हो जाती है। कई बार हम ध्यान में भी उस विचार को इतना कस के पकड़ लेते हैं कि हीलिंग हो जाए, हीलिंग हो जाए, हीलिंग हो जाए, तो हम ही रास्ते की रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि हम बिना प्रयास के जीवन के साथ बह नहीं रहे। तो हमें अपनी सांसों को भावनाओं और विचारों से मुक्त करना है, ताकि वो अपना काम कर सकें। Where there is union, there is also separation. जहां पर मिलन है वहां पर वियोग भी है, योग है तो वियोग भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता, कभी आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है, कभी अच्छी नींद नहीं आती, कभी खाना बहुत स्वाद लगता है, कभी स्वाद नहीं लगता, कोई हमसे हमारा प्रेमी मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो बिछुड़ जाता है। तो ये जो जीवन है, ये द्वैत का मिलन है, और जहां पे मिलन है वहां पे बिछड़ना भी है। तो कभी आपका बहुत अच्छा ध्यान लगा, कभी फिर नहीं लगा, तो दोनों चीजों को स्वीकार करना है। अब जैसे हम भोजन खाते हैं, फूड योग, जिसे फूड योगा कहा जाता है, भोजन हम ग्रहण करते हैं। भोजन हम पदार्थ के रूप में खाते हैं, जो हमें दिखाई देता है, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, सब हमें दिखाई देता है, पदार्थ है वो। अब जब वो भोजन हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर की एनर्जी उसे ऊर्जा में बदलती है, और वो ऊर्जा हमारे शरीर के साथ घुल मिल जाती है, और जो उसमें पदार्थ का हिस्सा है उस खाने में, वो पदार्थ अलग होके हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। पहले हमने वो पूरा भोजन ग्रहण किया, मिलन हुआ हमारे शरीर के साथ उस भोजन का, और हमारे शरीर ने उस पदार्थ को ऊर्जा में बदला, और जो भी उसमें फालतू चीजें थी वो बाहर निकाल दी। मतलब अंदर गया और फिर वो बाहर आ गया। वो पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए व्यर्थ था, वेस्ट था, रफेज था, वो हमारे शरीर से बाहर आ गया, और ऊर्जा को हमारे शरीर ने ग्रहण कर लिया। और जो पदार्थ था वो वापस फिर पदार्थ में मिल गया, और फिर वो दोबारा से एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये साइकिल चलता ही रहता है, योग वियोग, ऊर्जा, पदार्थ, इनका मिलन चलता ही रहता है। कभी पदार्थ ऊर्जा बनता है, फिर ऊर्जा पदार्थ बनती है, फिर पदार्थ ऊर्जा बनता है, ऊर्जा पदार्थ बनती है। तो ये साइकिल चलता ही रहता है, ये योग वियोग का चक्र चलता ही रहता है। अब जो ध्यान है, ध्यान जीवन के साथ हमारी भागीदारी है, साझेदारी। हम जीवन को साक्षी भाव से अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जीवन हमारे भीतर से बह रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते, हम रोकना चाहें भी तो रोक नहीं सकते। लेकिन जब हम उस प्रवाह के साथ बहना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन सुगम हो जाता है। बुद्धा से किसी ने पूछा कि ध्यान से आपको क्या मिला है, तो बुद्ध ने कहा कि जो जो व्यर्थ का था वो सब छूट गया, मिला क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन व्यर्थ का जो था वो सब छूट गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम सांसों के साथ एक होते हैं,
हमारा मन विचार शून्य होता है। हमारी जो बुद्धि है वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि हम विचार शून्य हो गए। और वो जो ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता है, ऊर्जा है, वो बहुत ही फ्रीली हमारे सांसों के साथ हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि हम शून्य स्थिति में है। हमारे विचार और भावनाएं उस प्रवाह के रास्ते में रुकावट नहीं बन रही हैं। तो इसीलिए थोड़ी देर ध्यान करके हमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे ये पल आपके ध्यान के समय में कुछ 1, 2, 4 सेकंड के हो, मिनट के हो, लेकिन उतने में ही आपको बहुत अच्छा लगता है। जब हम विचार शून्य स्थिति में जाते हैं, जब हमारी सांसें विचारों से, भावनाओं से, इस बोझ से मुक्त हो जाती हैं और ये प्रवाह निरंतर हमारे शरीर में बहता है प्राण ऊर्जा का, तो हम ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ध्यान में हम होते ही नहीं, और जब हम हैं, हम बातों का अर्थ निकाल रहे हैं, बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा मन अभी भी एक्टिव है, हमारी बुद्धि उस एक्सपीरियंस के साथ में इंटरफियर कर रही है, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं उसके साथ इंटरफियर कर रही हैं, तो ध्यान नहीं हो रहा। ध्यान वो स्थिति है जब आप शून्य हो गए, आप किसी चीज का मतलब नहीं निकाल रहे, किसी चीज का अर्थ समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आपकी बुद्धि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। आप हो या नहीं हो ये भी आपको एहसास नहीं है, आप सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो वो भी आपको बीच में एहसास छूट जाता है। वो ध्यान की स्थिति है। जिस वक्त आप चीजों को समझने का प्रयास करना शुरू करते हो, तो ब्रह्मांड के साथ आपका जो सांसों के साथ वार्तालाप चल रहा है वो रुक जाता है, यानी वो कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक इंटेलिजेंस के प्रवाह में रुकावट आ जाती है। ना तो आप सही प्राण को ग्रहण करते हो, विश्व शक्ति को ग्रहण करते हो। जब आप सही विश्व शक्ति ही ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो वो ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता ज्ञान कहाँ से आएगा? जिस क्षण हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारा मन और बुद्धि उसमें हस्तक्षेप करते हैं, वही ध्यान टूट जाता है। इसलिए अलाउ लाइफ टू फंक्शन एंड फ्लो बाय यू, एंड बाय यू विल नो। धीरे धीरे एंड बाय यू विल नो। धीरे धीरे ये अभ्यास करें कि जीवन को बहने दे अपने भीतर से, और धीरे धीरे समय के साथ आपको बातें समझ आने लग जाएंगी। जल्दबाजी में मुझे अभी समझ आ जाए इस अनुभव का अर्थ क्या है, ऐसा क्यों दिखा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो आप ही अपने रास्ते की रुकावट बन रहे हो। जीवन को बहने दो, अनुभवों का आनंद लो, अनुभवों को बहने दो, उनके मतलब ना निकालो, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान बढ़ता जाएगा। हो सकता है जो अनुभव आज आपके ध्यान में आपने महसूस किया है, उसका अर्थ आपको 20 साल बाद पता चले, 10 साल बाद पता चले, या हो सकता है अभी कल आज में पता चल जाए। तो उसे समझने में ज्यादा दिमाग ना लगाएं, अनुभव का आनंद लें और आगे बढ़ते जाएं। हर एक के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे कोई भी बचा हुआ नहीं है। और जब कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो विचार बहुत ही तेजी से चलते हैं कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे इससे बाहर निकल जाऊं। हम बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि उस समय हमें अपनी सोच को बंद करना है, क्योंकि सोच सोचकर हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। We all have burdens in life, but the burden are not the problem. वो जो बोझ है, चुनौती है, समस्या है, वो समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि उसे हम लेते कैसे हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, अगर उसे हम सिर पे उठा लेते हैं कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो अब हमने क्योंकि उसको विचारों के माध्यम से सिर पर उठा लिया, तो विश्व ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा। लेकिन जब हमने सिर पर नहीं उठाया, हमने उसको बहने दिया, तो रास्ते निकल जाएंगे। और एक और बहुत अच्छी बात है कि जब हम कृतज्ञता भाव में रहते हैं, धन्यवाद के भाव में रहते हैं कि जो है उसके लिए हम शुक्रिया करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, तो हमने वो समस्या, वो चुनौती डिवाइन को सौंप दी, ईश्वर को सौंप दी कि अब तुम इसका हल निकालो, मेरे पास कोई हल नहीं है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं अपनी बुद्धि को, अपने मन को समर्पित करता हूँ, इसका समस्या का समाधान आपके पास है। जब हम बीच से हट जाते हैं,
तो वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो हमारी सांसों के साथ हर समय हमारे भीतर प्रवाहित हो ही रही है, तब वो हमें मार्ग दिखाती है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा चिंता, फिक्र, विचारों में उलझ जाते हैं, तो हम उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस का और कॉस्मिक ब्रेथ का जो फ्लो है उसको रोक देते हैं। तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। हमें लगता है मैं सोचूंगा नहीं तो कैसे होगा, लेकिन आपको बहुत हैरानी होगी कि आप सोचना बंद करेंगी तो जल्दी हो जाएगा। बस सारी साधना सोच विचार को बंद करने की है। कौन से सोच विचार को? नकारात्मक सोच विचार को, अनावश्यक सोच विचार को, जो सोच सोचकर मैं कुछ हल ही नहीं निकाल सकती, वो सोच मुझे बंद करनी है और अपनी सोच को सही दिशा देनी है कि अब मैं समर्पण करती हूँ। मेरी बुद्धि, मेरा प्रयास, मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा इसका समाधान नहीं कर सकती है, ये मैं डिवाइन को सौंपती हूँ। और एक बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस है जो बहुत लोग करते हैं, मैंने शायद पहले भी शेयर किया है, कि हमें दशांश निकालना चाहिए अपनी इनकम का। हम नहीं निकालते, हमें लगता है कि क्या निकालना, हमारे ही खर्चे पूरे नहीं होते, तो हम नहीं निकालते। लेकिन जो व्यक्ति दशांश निकालते हैं, 10वां हिस्सा अपनी इनकम का अलग कर लेते हैं, तो समय आने पर वो जो डिवाइन को, प्रकृति को वापस लौटा रहे हैं, तो प्रकृति उनका ध्यान रखती है, प्रकृति उनको मदद करती है। और बहुत सारे ऐसे भी मास्टर्स हैं जो 10वां हिस्सा तो निकालते ही हैं, जैसे ही कोई चुनौती या समस्या आती है, वो फटाफट से कुछ भी जो उनके मन में आता है, 100 रुपए, 500 रुपए, जो भी उनके मन में आता है, उसको वो डिवाइन बॉक्स में डाल देते हैं, जिसमें उन्होंने अपना हिस्सा रखा है 10वां स्पिरिचुअल वर्क के लिए। तो वो इमीडिएटली वो अपने हाथ से कुछ 500, 50, 100 रुपया निकाल के उसमें डाल देते हैं कि आई सरेंडर टू डिवाइन, कि ये जो भी चुनौती आई है मैं डिवाइन को सरेंडर करता हूँ, और बहुत जल्दी उसका हल निकल जाता है। जब मैंने सुना था, बहुत लोगों ने ये मेरे साथ जूम सेशन में ही एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मेरे घर में ऊपर से और साइड जिनका घर था वहां से पानी आने लग गया, लीकेज होने लग गई, और पूरा मेरा जो पेंट था वो खराब हो गया। और वो दोनों जो थे, ऊपर वाले और साइड साथ वाले, वो नहीं मान रहे थे। बहुत झगड़ा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। 4-5 साल से ये कहानी चल रही थी। तो घर में पेंट ही नहीं करा सकते, क्योंकि जैसे ही पेंट कराते हैं सीलन आ जाती है। तो जब मुझसे लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए कि जब किसी समस्या का हल नहीं निकलता तो हम डिवाइन को सौंप देते हैं, मास्टर्स को सौंप देते हैं। तो जब दोबारा ऐसा मौका आया और मेरे घर में बहुत ज्यादा पानी आ गया उधर से, तो मैंने उनसे बात करने से पहले ध्यान किया और मैंने अपने मन में ये बात की कि मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, मैं कर करके थक गई, मैं अब समर्पण करती हूँ। क्योंकि जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना उनके अंदर भी है, मैं उनकी चेतना को नमन करती हूँ, मैं उनको प्रेम पूर्ण तरंगे भेजती हूँ। हम सब एक ही हैं, और मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। और मैंने, अब मुझे ध्यान नहीं, 100 की 500 रुपए निकाल के अलग कर दिया कि आई सरेंडर टू डिवाइन। और उसके बाद जब मैंने उनसे बात की कि देखो ये सारा पानी आ गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप प्लम्बर को बुला लो, हम मिलकर ठीक करा लेते हैं। तो इतनी हैरानी हुई कि जो 5 साल से समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था, कितनी जल्दी निकल गया, सिर्फ अपने विचारों की ऊर्जा की दिशा मोड़ने से और समर्पण करने से। हम समर्पण करते ही नहीं, हमें लगता है हम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। और आज मेरा अपने पड़ोसियों के साथ में, जो ऊपर रहते हैं, जो साइड में रहते हैं, इतना अच्छा रिलेशन है कि मुझे खुद हैरानी होती है। तो हमें समर्पण करना सीखना है कि हम समस्या का समाधान अपनी भौतिक बुद्धि से, मन से, बाहर की सूचनाओं से ना ढूंढें, हम उस डिवाइन इंटेलिजेंस से समस्या का समाधान ढूंढें। और डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्ट होने के लिए हमें उस कॉस्मिक ब्रेथ से, जो हर समय हमारे भीतर बह रहा है, उससे कनेक्ट होना है। और आप देखोगे कि रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। और पदार्थ और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं है। हम देखते हैं भौतिक लाइफ अलग है और आध्यात्मिक जीवन अलग है, बिल्कुल नहीं है। कुछ भी एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते आप कि यहाँ आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है, भौतिकता शुरू हो जाती है। आत्मा ने भौतिक अनुभव लेने के लिए ही ये जीवन लिया है, और मैटर और स्पिरिट का मिलन ही हमें अनुभव देता है। हमने खुद सीमाएं तय की हैं
हमने खुद एक रेखा खींच ली है कि ये तो आध्यात्मिकता है, ये तो भौतिकता है, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। चेतना ही पदार्थ बनती है और पदार्थ ही चेतना बन जाता है। चेतना ही ऊर्जा बनती है, ऊर्जा काम करती है, फिर वो ऊर्जा ही दोबारा पदार्थ बन जाती है। ये हमारे सांसों की जो ट्रिनिटी है, जिसे ट्रिनिटी को क्या कहते हैं, मुझे हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा। ये त्रिकोण है सांसों का, ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी मतलब हमारी सांसों में 3 चीजें हैं। एक तो ऑक्सीजन है, एक प्राणा है जो प्राण शक्ति, विश्व शक्ति है, एक उसका फोर्स है जो प्रवाह के साथ हमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। ये 3 चीजें स्पिरिट को मैटर, मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट करती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ऊर्जा को पदार्थ में, पदार्थ को ऊर्जा में बदलती रहती हैं। और कहीं भी ये हम लाइन नहीं खींच सकते कि ये अलग अलग है। आत्मा ने इस भौतिक जगत में अनुभव करने के लिए जीवन लिया है और उसने खनिज जगत से अपना जीवन शुरू किया है, जहाँ चेतना सुषुप्त अवस्था में है। ये भी उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। फिर वनस्पति जगत में जाती है, पशु पक्षी बनती है, और फिर कई स्तरों पर वो जीवन अनुभव करती है, और अंत की अवस्था में यात्रा करते करते बुद्ध बन जाती है और एक संपूर्ण आत्मा बन जाती है, पारलौकिक आत्मा बन जाती है। तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो ये पूरी जो यात्रा है, ये चेतना की पदार्थ से मिलने की और पदार्थ से अलग होने की यात्रा है। जब तक चेतना पदार्थ के संपर्क में नहीं आती है, तब तक हम इस मिलन के बिना कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। टू मेक लाइफ मैनिफेस्ट रिक्वायर्स द यूनियन ऑफ स्पिरिट एंड बॉडी। जब तक पदार्थ रूपी शरीर नहीं है जिसके अंदर चेतना प्रवेश करे और यहाँ पर टिके शरीर के अंदर और पदार्थ के साथ मिलके अनुभव करे, तब तक हम जीवन को अनुभव ही नहीं कर सकते। स्पिरिट और पदार्थ का, मैटर का और चेतना का मिलन ही जीवन है। हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना है। अगर हम देखें तो हम पवित्र शुद्ध चेतना है, और चेतना ने स्वयं को अनुभव करने के लिए विभिन्न रूप धारण किए हैं। और जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जैसे आप हाथ देख रहे हो, तो छोटी जो हमारी लिटिल फिंगर है, ये पदार्थ को दिखाती है। साथ वाली फिंगर, रिंग फिंगर, एनर्जी को दर्शाती है। थॉट, जो बीच वाली फिंगर है, विचार को दर्शाती है। और इंडेक्स फिंगर कॉन्शियसनेस को दर्शाती है, और अंगूठा एनलाइटनमेंट को दर्शाता है। अब जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो पहले पदार्थ और ऊर्जा का मिलन होता है, जिसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। फिर ऊर्जा का और विचारों का मिलन होता है, जहां से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। फिर विचार, चेतना, इसका मिलन होता है, जहां से आत्मबोध की शुरुआत होती है। तो ये एक यात्रा है पदार्थ से ऊर्जा बनने की, ऊर्जा से विचार बनने की, विचार से चेतना में जाने की। तो इसलिए आखिर में हमें आत्मबोध हो जाता है कि मैं ऊर्जा हूं, मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं ऊर्जा भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं पवित्र शुद्ध चेतना हूं, जिसने अनुभव करने के लिए शरीर धारण किया है। मैं एक बीज ईश्वर हूं और मुझे पेड़ रूपी ईश्वर बनना है, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। तो मैं बीज रूप में ईश्वर हूँ और मुझे अनुभव करते करते पेड़ रूप में ईश्वर बनना है। अब हम क्यों ऐसा नहीं बन पाते? इतनी थ्योरी पता होने के बाद भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी रुकावट है हमारी अपेक्षाएं। दूसरों से हम जो अपेक्षा करते हैं, जो हमें निराशा देती है। एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट। निराशा की जननी है अपेक्षाएं रखना दूसरों से। और जब हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं तो वो हमारे जो श्वास है उनको क्रिपल कर देती हैं, उसमें रुकावट पैदा कर देती हैं, उसकी गति को अवरुद्ध कर देती हैं। इसलिए दूसरों से आशाएं, अपेक्षाएं ना रखें, हमेशा कर्म करने की स्थिति में रहें। और कृष्ण भगवान ने यही कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। एक्सपेक्टेशन क्या है? हम फल की इच्छा कर रहे हैं। मैंने उसके साथ इतना किया, वो तो कुछ नहीं कर रहा। मैंने उसकी इतनी सेवा की, वो सेवा नहीं कर रहा। मैंने उसके दुख में मदद की, वो मेरी मदद नहीं कर रहा। और यही हमारे दुख का कारण है। टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लें, और जिम्मेदारी लेकर
आप अपेक्षाओं के सागर से बाहर आ सकते हैं। बचपन से ही हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि जिम्मेदारी लेकर अपना कर्तव्य करें, धर्म करें और फल की इच्छा ना करें, दूसरों से अपेक्षाएं ना रखें। ये हमारी खुद की यात्रा है। और जो भी हमारे आसपास लोग हैं जिनसे हमने अपेक्षाएं रखी हुई हैं, वो सिर्फ हमारी यात्रा में हमारी मदद कर रहे हैं, और उसी तरह उनकी यात्रा में मैं उनकी मदद कर रही हूँ। तो कृतज्ञता भाव में रहे, एक्सपेक्टेशन से ग्रेटिट्यूड में आ जाए कि मैं इस समय बेहतर क्या कर सकता हूँ, मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूँ, और दूसरों से वापस पाने की मदद की अपेक्षा ना रखें। तो आप अपनी सांसों को उस बोझ से मुक्त कर लेंगे जिसमें आप डूबते रहते हैं। और दूसरा है जो हमारे सांसों में अवरोध उत्पन्न करता है, कंपल्शन, कि हम मजबूरी में काम करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि मन नहीं कर रहा करने का, फिर भी हम शरीर को खींच रहे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा इससे बात करने का, यहाँ जाने का, लेकिन मैं, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो मैं खींचती हूँ, अपने शरीर को खींचती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू डू, मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं तो मजबूर हूँ। आप देखो, दिन में हम कितनी बार ऐसा कहते हैं, क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ता ही है, करना नहीं चाहती पर करना पड़ता है। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, हम यहाँ अपनी यात्रा पर हैं। हम जिस तरह मन जो है, अब मन के साथ शरीर निष्प्रयास नहीं जा रहा है, एफर्टलेसली नहीं जा रहा है। मन करना नहीं चाहता, हम शरीर को खींच रहे हैं, शरीर करना नहीं चाहता, मन शरीर को खींच रहा है। तो हम जीवन के साथ बह नहीं रहे हैं। देयर इज अ रिजेक्शन, स्टिफनेस, हैवीनेस। जब आपके अंदर में ये द्वंद्व चल रहा है, तो आपके अंदर स्टिफनेस हो जाती है, हैवीनेस हो जाती है, आप चीजों को का तिरस्कार करना शुरू करते हैं। तो आपकी सांसें भारी होने लग जाती हैं। आप सांसों के साथ इतना कुछ मिलावट हो गई है, तो सांसें जो हैं वो भारी हो गई हैं। जब भारी हो गई हैं तो ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पा रहे। जब ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पा रहे तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? इसलिए एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे कम, डोंट फाइट, फ्लो विद द ट्रुथ विद इन। संघर्ष ना करें, जैसी चीजें आ रही हैं उन्हें स्वीकार करें, अपनी सच्चाई पर टिके रहें। क्योंकि हमने समाज से, यहाँ वहां से इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। हम अपनी सच्चाई को भूलकर दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। तो हमने अपनी सांसों को भारी कर लिया है, बहुत मिलावट कर ली है। अपने सत्य के साथ जिए, अपनी अनुभूतियों को पहचाने कि मेरे अंदर मैं इस समय कैसा महसूस कर रही हूँ। क्योंकि आपके सब कुछ झूठ हो सकता है, आप झूठ बोल सकते हैं, आप दूसरों को झूठ बोलकर बहका सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। आप जबरदस्ती खुद को कहीं खींच कर ले जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके आपको लगेगा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप वो महसूस नहीं कर पा रहे। आप वहां की ऊर्जा में आप संतुलन नहीं बैठा पा रहे हैं। खुद से झूठ मत बोलिए। हमें लगता है झूठ बोलने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकती हूँ, एक बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट है जो पुराने जमाने में किया जाता था, जिसे आज हम भूल चुके हैं। जब ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे ही आप झूठ बोलते हो, आपका अंदर का ऊर्जा तंत्र आपका साथ छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है आप झूठ बोल रहे हो। तो जब आपकी खुद की ऊर्जा ही आपको अंदर से सपोर्ट नहीं कर रही, ऊपर से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब आपकी अंदर से ऊर्जा ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपके फैसले सही कैसे हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा सही कैसे रहेगी? और जब हम ध्यान करते हैं तो हम जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हम जीवन के साथ हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। तब हम चीजों को कर नहीं रहे हैं, हमारे से हो रहा है, करवाया जा रहा है। जैसे ही आप विचार शून्य होते हैं, उस कॉस्मिक ब्रेथ के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, मन को सांसों के साथ जोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, तो वो ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता, ज्ञान आपके भीतर आना शुरू हो जाता है। ये होने की स्थिति है, करने की स्थिति नहीं है। जब हम इस धरती पर आए हैं, जैसे आज हम हर चीज का पासवर्ड आईडी क्रिएट करते हैं, हम इस धरती पर आए हैं, अपना एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके आए हैं। लेकिन यहाँ आकर हम भूल गए हैं आईडी और पासवर्ड। और क्योंकि हम आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, तो हम अपने सिस्टम को खोल ही नहीं सकते। तो इसी तरह हम जब धरती पर आए हैं, हमने इस शरीर के लिए भी एक आईडी पासवर्ड लेकर आए हैं।
और हम वो पासवर्ड आईडी भूल गए हैं, हमने कभी मेल बॉक्स खोल के ही नहीं देखा है, तो पूरा जंक मेल उसमें भर गया है, और जंक मेल भर गया है तो जगह खत्म हो गई है और हम बीमार हो रहे हैं। तो हमारा आईडी पासवर्ड है हमारी सांसें। जब जब हम सांसों का पासवर्ड इस शरीर में डालेंगे, मन के साथ, मन को सांसों के साथ जोड़ेंगे, वो पासवर्ड सही डलेगा इस सिस्टम में, तो जितना भी कचरा है वो सब अपने आप साफ हो जाएगा। क्योंकि आईडी पासवर्ड हम भूल गए हैं, इसीलिए हम दुखों में जी रहे हैं। एक बच्चा जो होता है वो अपने आईडी और पासवर्ड के साथ जीता है, क्योंकि अभी वो भूला नहीं है, उसको कोई प्रश्न नहीं है, उसको कोई मजबूरियां नहीं है, उसको कोई किसी से आशाएं नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू नो, लेट द लाइफ अनफोल्ड। वो बहुत प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढना चाहता, कुछ जानना नहीं चाहता, बस वो जीवन जैसा है उसके साथ बह रहा है, कुछ है। द मोमेंट यू वॉन्ट टू नो, द इंटेलेक्ट इज इंटरफेयरिंग विद द फ्लो। जैसे ही आप जानना शुरू करते हो, लॉजिक ढूंढते हो, तो आप उस ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता के साथ में हस्तक्षेप करते हो और अपना रास्ता रोक लेते हो। अपनी बुद्धि को दिन के थोड़े समय के लिए बिल्कुल बाहर रखें और उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़े, ताकि आपके अंदर वो ज्ञान उत्पन्न हो। और जैसे ही हमें ये विचार ही आता है कि मुझे स्वयं को जानना है, हम एक सीकर साधक की स्थिति में आते हैं, तो समझो हमारे एनलाइटनमेंट की शुरुआत हो गई है। एनलाइटनमेंट कहीं बाहर से आके नहीं मिलना है, सब कुछ हमारे अंदर है। हमें अपने सांसों का पासवर्ड डालकर उस सिस्टम को खोलना है और ऊपर का कचरा हटाना है। तो 3 अवस्थाएं हैं एनलाइटनमेंट की। जब हमारे अंदर ये विचार आता है कि मुझे स्वयं को जानना है, मैं साधक की स्थिति में हूं, तो मेरे आत्मबोध का रास्ता, मार्ग शुरू हो चुका है। और जब मुझे सही मायने में मेरे अंदर सफाई हो जाती है, कचरा हट जाता है, मैं अपनी आत्म स्वरूप को पहचान लेती हूँ, तो मैं अपनी स्वामी बन जाती हूँ। अब कोई मुझे खींच नहीं सकता, अब मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। मैं ऑथेंटिक रूप से, जो मेरा सत्य मैंने जाना है, उसके साथ जब जीवन जीना शुरू करती हूँ, तो मैं अपनी स्वामी बन गई हूँ। और जब मुझे ये ज्ञान हो जाता है कि जिस तरह मैंने पाया है मैं स्वामी बन गई हूँ, मैं दूसरों को सिखाना शुरू करती हूँ, तो मैं एक अध्यापक, टीचर बन जाती हूँ। तो ये 3 अवस्थाएं जो एनलाइटनमेंट की हैं, इसको खोलने का पासवर्ड हमारी सांसें हैं। और जैसे ही हम सांसों के साथ एक होते हैं, सारे विचार फालतू के हट जाते हैं, वो ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता हमारे भीतर बहना शुरू करती है। हम इस भौतिक जगत से हटकर पारलौकिक ज्ञान लेना शुरू करते हैं, और वो जो ज्ञान है वो प्रकाश रूप में है। वो जो एनर्जी कोड्स हैं, जो ऊर्जा बह रही है ब्रह्मांड की, वो ऊर्जा जब हमारे भीतर आती है, वो जो एनर्जी कोड्स हम रिसीव करते हैं, वही ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता है, जो हमारे स्पिरिचुअल माइंड को, हमारी आत्मा को पता चलती है। उस ऊर्जा को, उस ऊर्जा से जो संदेश आ रहे हैं, उनको हमारी आत्मा ग्रहण कर लेती है और हमें वो बुद्धिमत्ता मिलती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस मिलती है। आज हम जितने ग्रंथ देख रहे हैं, वो उसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस का परिणाम है। और हम फिर मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन जाते हैं। हम बहुत छोटे सा जीवन नहीं जीते, हम पूरे सृष्टि में व्याप्त हो जाते हैं और मल्टी डायमेंशनल जीवन जीते हैं। अब ये हमारी जो थॉट की स्टेजेस हैं, ये जो बदलती हैं ध्यान करने से। डेल्टा स्टेट जो होती है, उसमें 5 से 4 विचार हैजर्ड तक आते हैं। ये बहुत गहरी नींद की स्थिति होती है। जब हम बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तब हम डेल्टा स्थिति में होते हैं, और तब हम उस ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता को रिसीव करते हैं। ये जो 4-5 विचार हैं, ये वो ज्ञान के विचार आते हैं, आलतू फालतू कोई विचार नहीं होता। ये ज्ञान के इंसाइट्स होते हैं, आत्मा की आवाज होती है, ये लाइट का संदेश होता है हमारे लिए, जिसे हम समझ लेते हैं जब हम इतनी कम फ्रीक्वेंसी के विचारों में होते हैं। थीटा स्टेट में 4 से 7 विचार होते हैं। ये नींद की अवस्था है, जिसमें हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। और जब हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, तो बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्त हो जाते हैं। ध्यान में ये धीरे धीरे अवस्थाएं बनती हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान करते करते अपने आप ये अवस्थाएं आएंगी। अल्फा स्थिति वो होती है जब हम बहुत खुश होते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, किसी ऐसी चीज में खो गए हैं, तो अल्फा स्थिति होती है। बच्चों से खेल रहे हैं, बच्चों से हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये शांति की स्थिति है। और इस स्थिति में हमारा शरीर अपनी नॉर्मल स्टेट में रहता है, स्वस्थ स्थिति में रहता है। और बीटा स्थिति वो है जब 10 से 40 विचार होते हैं, जब हम बहुत सावधान होते हैं, कोई काम कर रहे हैं,
रीजनिंग कर रहे हैं, लॉजिक देख रहे हैं, कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हमारी ब्रेन वेव्स बहुत तेज चलती हैं और रेस्टलेस स्टेट ये हमारी स्टेट होती है। दिन में जब हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं, काम करते हैं, तो हम इस स्थिति में रहते हैं, लेकिन इस स्थिति से हमें अल्फा, थीटा और डेल्टा में जाना है। तो ये जो हमारी स्थिति है अल्फा, थीटा, डेल्टा की, ये हमारे शरीर को बहुत ही सुकून देती है। और डेल्टा स्थिति वो स्थिति है जब हम ब्रह्मांडीय ज्ञान को हासिल करते हैं। जब हम अपनी सांसों के साथ कॉस्मिक ब्रेथ के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को इस स्थिति में रिसीव करते हैं। लेकिन जो योगी होता है वो इससे भी कई गुना उसके थॉट पे जो थॉट फ्रीक्वेंसी है बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ भौतिक जीवन ही नहीं जी रहा, वो कई लोकों में कई साथ एक साथ जीवन जी रहा है। तो उस स्थिति में वो कई तरह का ज्ञान अर्जित कर रहा है, अपने सभी शरीरों के साथ सभी लोकों में वो जीवन जी रहा है, और वहां क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, क्या ज्ञान मिल रहा है, वो सब कुछ ग्रहण कर रहा है। तो वो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, और इस स्थिति में 40 से भी कई गुना ज्यादा हमारे थॉट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। लेकिन ये ज्ञान की स्थिति है, तो योगी मल्टी डायमेंशनल स्थिति में रहता है। एक एक उसके शस्त्रार का जो पुष्प के फूल हैं वो खिलते रहते हैं, और वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस उसके अंदर एंटर करती रहती है, और उस कॉस्मिक बुद्धिमत्ता से उसका तो कल्याण होता ही है, लाखों करोड़ों लोगों का उसके साथ कल्याण हो जाता है। तो हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस को ग्रहण करने के लिए कॉस्मिक ब्रेथ के साथ जुड़ें, ताकि हमें भी वो ज्ञान हासिल हो। और ये ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है, रातों रात कोई आशीर्वाद देगा तो हो जाएगा। ये जन्मों जन्मों की साधना का फल है। जब हम उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़कर उस ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता को हासिल करते हैं, जो हमारे जीवन में ध्यान आया है, विशेषकर आनापानासती ध्यान, सांसों के साथ एक होने का ध्यान, उस कॉस्मिक ब्रेथ के माध्यम से कॉस्मिक कॉस्मोस से जुड़ने का जो हमें विधि मिली है, ये हमारे कई जन्मों के पुण्य का फल है। इसे ऐसे ही ना समझें, इसी बात में ना उलझे रहे, अरे ध्यान नहीं लग रहा, विचार आ रहे हैं। आप तक ये ज्ञान पहुंचा है कि सांसों के साथ एक होना है, यही अपने आप में बहुत ही बेशकीमती है। और जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, इस कॉस्मिक ब्रेथ के साथ जुड़ोगे, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ोगे, अपनी शक्तियों के साथ जुड़ोगे, तो वो ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता आपके भीतर से बहने लगेगी। इसलिए अपनी सांसों के साथ रहें और ये भूल जाएं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जीवन आपका है, यात्रा आपकी है। आत्मा को जाकर स्वयं अपने कर्मों का लेखा जोखा देना है, कोई साथ नहीं जाएगा। तब हम ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, इसके लिए बहुत कुछ किया। वहां हमसे पूछा जाएगा स्वयं के लिए क्या किया, स्वयं की आत्मा की प्रगति के लिए क्या किया, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए स्वयं की आत्मा की प्रगति के लिए अपने आईडी और पासवर्ड को पहचाने, और आईडी पासवर्ड डालकर अपने भीतर की शक्तियों को उजागर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जस्सी मैम, क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं। बस जी मेरा हो गया आज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले महीने फिर खूब सारे नए नए विजडम के साथ मैम आएंगी। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।